आर वी हेडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? ये बात अगर हम एक महीने पहले सुनते तो हमको बनावटी लगती और हमको एग्जैजरेशन लगती। बट पिछले एक हफ्ते के अगर आप डेवलपमेंट्स देखते हैं तो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मिस्टर डेनिस फ्रांसिस ने तक ये बोल दिया है डायरेक्टली कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 की वेरी हाई पॉसिबिलिटी है। ना सिर्फ ये, यूएस में वोट पॉलिटिक्स भी इसी को यूज करके की जा रही है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट के पोजीशन में आने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक दो दिन पहले ही अपने स्पीच में बोला है कि हम बहुत ही स्ट्रांगली सारी की सारी दुनिया मिलके वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं एंड दिस शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। तो क्या ये सच है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? और उससे पहले ये सवाल आता है कि डिसाइड कैसे होता है कि ये जो वॉर चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर है? क्योंकि अगर हम लड़ाई की बात करें, हम वॉर की बात करें, तो वो तो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। चाहे आप रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की बात कर लें, चाहे रिसेंटली हुई येमेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी बात कर लें, या पिछले ही हफ्ते ईरान ने जो पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक्स किए हैं उसकी बात करें। तो कौन डिसाइड करता है कि ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है? सिर्फ एक छोटा सा रीजनल वॉर नहीं है, वर्ल्ड के लेवल का वॉर है ये। और किसने डिसाइड किया कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था या वर्ल्ड वॉर 2 था, देवर द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया इसमें इंक्लूडेड थी? ये डिसाइड नहीं किया जाता। ये एक्चुअली में अगर आप पैटर्न्स नोटिस करें जो पिछले दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हुए थे तो आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो अब हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर 3 है कि नहीं। हम अगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें ना, तो बहुत बड़े हद तक ये जो हुआ था ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से हुआ था। ये अब हो गई जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन से हट के अगर हम पैटर्न्स पे जाए ना, तो आप पैटर्न्स में ये देखेंगे कि जब भी कोई वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसमें बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उन दोनों के जो कंट्रीज या जो ग्रुप्स डिवाइडेड थे, एक ग्रुप में अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज और दूसरे ग्रुप में दूसरे कंट्रीज साथ में मिलके जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखते हैं वो होता है कि उनके आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी या एक थिंकिंग को सपोर्ट करती थी, दूसरी ग्रुप ऑफ कंट्रीज दूसरे आइडियोलॉजी या थिंकिंग। ना सिर्फ ये, इवन उनके मोरालिटी में डिफरेंसेस था। तो आप खुद ऐसे इमेजिन करो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है जो किसी चीज पे डिस्कशन या डिबेट कर रहे हैं, उनकी सडनली उठा उठा के चेयर पटक पटक के लड़ाइयां होने लगी। तो अगर वो ये लड़ाई कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं कि वो जान गंवाने को भी तैयार हैं, तो कुछ तो उनका ऐसा थॉट प्रोसेस होगा या कुछ तो ऐसी थिंकिंग होगी जिसको वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते होंगे। और अगर ऐसा होता है तो जनरली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है या ग्रुप्स में डिवाइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि भाई दुनिया जो है, द इंटायर वर्ल्ड और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही हैं। और क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि उनके आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि क्या आज के डेट में जो सिनेरियो चल रहा है दुनिया में, इसमें हम बोल सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया जा सकता है इसको? आई वुड से, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, कि अभी फिलहाल वर्ल्ड वॉर 3 का नाम नहीं दे सकते। बट वी शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 भी जब स्टार्ट हुआ था ना तो बहुत ही छोटे रीजनल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, एक छोटे से रीजन में स्टार्ट हुआ था जो कि एस्केलेट होते होते, वो होता है ना कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, एक ने अपने भाइयों को फोन किया, दूसरे ने अपने भाइयों को फोन किया, अब इनका झुंड आ चुका है, अब ये पूरे पूरे शहरों या मोहल्लों के बीच में लड़ाई बन चुकी है। ये रीजनल वॉर भी एस्केलेट हो सकता है, और फिर एक बार एस्केलेट या बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। अगर हम ये पूछें नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अभी जो हो रहा है ये रीजनल वॉर है, तो यस, डेफिनेटली अभी जो हो रहा है ये रीजनल लेवल पे वॉर बन चुका है। और ये रीजन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? मोस्टली ये फिलहाल कॉन्सेंट्रेटेड है मिडिल ईस्ट में। हम रशिया यूक्रेन की भी बात करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर का खतरा है, क्योंकि हाल ही में एक बिल्ड न्यूज़पेपर करके उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसको हालांकि रशिया ने फेक करार किया है, बट स्टिल इस तरीके की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कि 2024 में रशिया का प्लान है नाटो कंट्रीज़ पर अटैक करने का, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से। और नाटो कंट्रीज में जर्मनी बहुत बड़ा ट्रूप प्रिपेयर कर रहा है काउंटर अटैक करने के लिए। अगर इन फेक चीज़ों की ना भी माने तो भी हम अगर रीजनल कन्फ्लिक्ट की बात करें ना, तो रीजन में अभी जो रेड सी के ऊपर वॉर चल रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रेड सी में
जो पूरा का पूरा हौती ग्रुप है येमेन का, ये किनको सपोर्ट करते हैं? गाजा को या हमास को सपोर्ट करते हैं। तो रेड सी से निकलने वाले सारे शिप्स को ना इजराइल के अगेंस्ट जाने के लिए ये अटैक कर रहे थे। अब इजराइल को सपोर्ट करती हैं कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। तो आप ऑलरेडी इसमें पूरा सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ ईरान बहुत बड़ी कंट्री हो गई, ईरान ने छोटे छोटे जो मिलिटेंट ग्रुप्स बना रखे हैं जो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, जैसे कि लेबनान, इस टाइप की कंट्रीज एक जगह हो गई। दूसरे तरफ हो गई इजराइल और उसको सपोर्ट करने वाली यूके, यूएसए और इस टाइप की कंट्रीज। तो ऑलरेडी आपको यहाँ ग्रुप्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो यही जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था मिडिल ईस्टर्न एरिया में, ऑलरेडी ये एक्सपैंड होकर या फिर फैल कर ग्लोबल पहुंचने की बहुत ज़्यादा हाई चांस है और इनफैक्ट पहुंच भी चुका है। बस डिफरेंस क्या होगा वर्ल्ड वॉर 1 या 2 जो हुआ था और आज अगर ये चीज़ आने की कगार पर है, डिफरेंस इतना है कि वी नो द हिस्ट्री हमने देखी है, हमने पूरी स्टडी की है, हमने पैटर्न्स पढ़े हैं और हमको ये पता है कि भाई ये रीजनल लेवल से बड़ा होता जा रहा है कन्फ्लिक्ट, तो अब इसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। रोका कैसे जा सकता है? अगर यूएस जो कि गलती कर बैठा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, अगर वो अभी ही इस ईरान के पूरे कन्फ्लिक्ट को रोक लेता है और इसको यहीं पे पीस टॉक्स करवा के बैठकर बातचीत करवा के यहीं रोक देता है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इवन इफ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 इट कैन वेरी वेल बी स्टॉप्ड।